नमस्कार, मैं मंटू कुमार सोनी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा नेता निवर्तमान जिला महामंत्री भाजपा श्री मंटू यादव जी। आज हम इनसे बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि ये भारत केंद्र सरकार यानी कि भारत में भाजपा का दूसरा केंद्र सरकार का कार्यकाल चल रहा है और भारत सरकार जो है बहुत सारी वादों के साथ केंद्र में अपना सत्ता बनाई थी, जैसे बेरोजगारी को ख़त्म करना, महंगाई को कम करना। इन्हीं सवालों के साथ आज हम बात करेंगे मंटू यादव जी से। सर, भाजपा जो है सत्ता में आई बहुत सारे वादों के साथ कि देश में महंगाई को कम करेंगे, पर देख रहे हैं कि महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है। सर, पेट्रोल का और डीजल का दाम इतना 100 क्रॉस कर गया है। इस पर सर जो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात को आप समझिए, जो पेट्रोल का मामला है अंतर्राष्ट्रीय मामला है और भारत में पेट्रोल और डीजल मिलता नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट से खरीद कर आता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में बढ़ता है। ये सरकार के कस्टडी से बाहर का चीज़ है, चूँकि इंटरनेशनल मामला है। इंटरनेशनल मामला में अगर सस्ता होगा पेट्रोल डीजल तो सस्ता होगा, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। और पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, इसलिए भारत में बढ़ा है। सर, बात करें बेरोजगारी की तो अभी पिछले 2014 से पहले इस 2014 के बाद बेरोजगारी जो स्तर है बिहार में या भारत के अनेक राज्यों में बहुत अधिक बढ़ गई है। तो सर, सरकार का ये वादा था कि हम बेरोजगारी कम करेंगे और देश में बहुत नौकरी देंगे, पर इस पर अभी काम नहीं हो पाया ना। सरकार ने देखिए, बेरोजगारी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोशिश की है कि भारत में बेरोजगारी कम हो। और बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत सारे सरकारी योजना चल रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने रोज़गार पैदा करने के लिए बैंकों से एक ऋण नौजवानों को दे रही है जो बेरोजगार है, जैसे मुद्रा लोन लेकर वो अपने रोज़गार कर सकते हैं और रोज़गार करेंगे उसमें और लोगों को रोज़गार देंगे। भारत सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, उसमें लोग बैंक से ऋण लेके अपना रोज़गार खड़ा करेंगे ना, उसमें 10-5 लोग काम करेंगे। इस तरह से रोज़गार बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत सरकार में नौकरी सीमित है। जी सर, तो ये जो योजना इतने सारे आता है भारत सरकार में, बहुत सारी उज्ज्वला योजना तमाम योजना आता है बेरोजगारी के तो सर इस पर ये केवल कागजों में रहता है या फिर ज़मीनी स्तर पर इस पर काम नहीं, देखिए उज्ज्वला योजना, आप गांव में जाइए, गरीब के घर में आपको गोईठा पर खाना बनता था। लगता है कि 90% गरीब के घर में भारत सरकार ने गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर सर्वे कीजिए। और भारत सरकार के आंकड़ा है, हमने इतना गाँवों में गरीबों को, जो कभी सपना में भी नहीं देखता था कि हमारे घर में गैस आएगी, लेकिन आज भारत सरकार की इस योजना के तहत उनके घर में गैस चूल्हा दोनों उपलब्ध है। सर, अभी कोविड के कारण बहुत सारे शिक्षा संस्थान बंद है और देश का जो होता है कि न्यू होता है शिक्षा, पर इस वजह से कोरोना की वजह से बहुत सारे बंद है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस वजह से बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, कोरोना बहुत डेंजरस बीमारी है, ये संक्रमण से फैलता है। इसमें बच्चे को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बच्चों की ज़िंदगी है। किसी की ज़िंदगी सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। अगर ज़िंदगी बची रहेगी तो पढ़ाई होगी। और सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, जब स्कूल कॉलेज सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, उसके बाद भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। और यूँ ही कोरोना का महामारी कम होगा तो सरकार सारे शिक्षण संस्थान खोलेगी और पढ़ाई शुरू होगी। ऑनलाइन पढ़ाई सभी विद्यालय में चल रहे हैं। सरकार के पूरा प्रयास है ना, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। और बच्चे को कोरोना काल में जो स्कूल बंद हो गए हैं उसमें सिलेबस पूरा नहीं हुए, उसके बाद भी सरकार एक्स्ट्रा आपको समय देकर स्कूल में बच्चे को सिलेबस को पूरा कराएगी। पर सर, बहुत सारे एग्ज़ाम के कैंसिल हो गए हैं। बहुत आप ऐसी बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तो वो भी को उतना इफेक्टिव नहीं होता है ऑफलाइन के उससे कंपेयर करें तो इसमें बच्चों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हाँ, बच्चों का तो लॉस है, लेकिन क्या कीजिएगा, ज़िंदगी प्यारी है।
अगर बच्चे की ज़िंदगी बची रहेगी तो इस साल के बाद अगले साल भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। जब उनकी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो कैसे पढ़ेंगे? ये तो मजबूरी सरकार के भी है और बच्चे की भी मजबूरी है उनकी ज़िंदगी बचाना। मैं आपसे आगे अगला सवाल रहेगा कि जो अगले यानी कि 2024 के बाद जो नया चुनाव होगा भारत में, तो उसमें क्या लगता है आपको कि फिर से वो केंद्र सरकार जो भाजपा है अपना सत्ता बना पाएगी अपना? देखिए, ये तो जनता पर डिपेंड है। जो सरकार अच्छी काम करती है उसको पुनः सरकार जनता सरकार बनाती है। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के काम अच्छे हुए हैं, जनता इस पर एक्सेप्ट की है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी और भारत में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आप ये हमें बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी योजना है, कौन ऐसा काम है जिन्होंने भाजपा जो अपना भाजपा देश में अच्छा काम कर पाई है? देखिए, आपने अभी तो कहा गैस चूल्हा जी, न, गैस चूल्हा का योजना भी बहुत बड़ा योजना है, ये सफल रहा है। आयुष्मान योजना है, जो गरीबों को इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती थे, वो अपनी बीमारी के इलाज नहीं करा पाते थे, उनको 5 लाख रुपये सरकार दे रही है, आयुष्मान योजना है। और बेरोज़गारों के लिए मुद्रा लोन है, जो बैंकों से नौजवानों को लोन मिलता है, जो बेरोज़गार हैं वो अपना उद्योग खड़ा करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसमें और नौजवानों को जो बेरोज़गार है उसको भी उसमें सम्मिलित कर रोज़गार देते हैं। सर, हम बात करें, आप तो रोहतास ज़िला के महामंत्री रह चुके हैं, तो सासाराम की बात करें तो भी सासाराम में जाम की समस्या हमेशा बना रहता है, जल जमाव की समस्या बना रहता है, तो सर इस पर भाजपा का क्या योगदान रहा है? देखिए, इस पर सरकार बहुत मजबूती से पहल कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे शहर में 6 लेन सड़कें बन रही है, जो आपको यहाँ कुम्हो गेट से लेकर एसपी जैन कॉलेज तक, जो एसपी जैन कॉलेज का गेट वहाँ पर तक 6 लाइन बनेगी। और आपको पता भी है, आप देख भी रहे होंगे, तो शहर चौड़ी हुई है और इसमें ट्रैफिक सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके माध्यम से ट्रैफिक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जिला के वासियों को जाम के समस्या से निदान मिले। और बात रही जल जमाव की, जल जमाव की भी योजना सरकार ने बनाई है। आपको बड़े बड़े नाले के बन रहे हैं और ये बहुत जल्द ही इस कार्य योजना पूरा हो जाएगा, तो सासाराम के जल जमाव का जो समस्या वो समाप्त हो जाएगा। आप अपने शहर वासियों से, सासाराम से मतलब क्या कहना चाहेंगे सर? हम चाहेंगे सासाराम के लोगों से, आपका ये शहर है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर सफाई के ध्यान दीजिए और सरकार की अपेक्षा के साथ सरकार के सहयोग देने की भी अपेक्षा रखिए। सारी चीज़ सरकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार नाली गली और कोई भी सिस्टम बनाती है उसको सुरक्षित रखना यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। अगर सरकार ने कोई गली बना दी, उसमें हम पानी बहवा देंगे, फिर वो गली ख़राब हो जाएगी, फिर समस्या पैदा होगी, उसको रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। और जो भी समस्या है उसमें जन सहयोग से ही सारा समस्या का निदान हो सकता है। केवल ये हम समझेंगे ना सरकार ही सारी व्यवस्था कर देगी, ये असंभव है। इसलिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ये आपका शहर है, आपका विशेष जिम्मेवारी है। जहाँ पर भी समस्या होती है लोकतांत्रिक तरीक़ा से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। अगर शासन प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर शहरवासियों को एक साथ होकर उनके विरोध में संघर्ष करना चाहिए। उनके उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका शिकायत सुना जाएगा और समस्या का निदान भी किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।